कुंवर अर्जुन सिंह साहब आए थे, यहाँ से सांसद थे और भारत सरकार के मंत्री थे। तो उनसे जनता ने एक पीपे का पुल मांगा था। कुंवर साहब ने कहा कि ठीक है हम देखेंगे, लेकिन वो ब्रिज नहीं बना। वो जब मैं सांसद बना तो मैंने बनाया। सवाल ये आया कि सांसद जी की लीडरशिप में जो भी यहाँ काम हुए वो बेहद मंद गति पे हुए। इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि मैं भी कहीं न कहीं इसमें जो मॉनिटरिंग हम लोगों ने किया, वो मॉनिटरिंग कोविड के कारण थोड़ा सा पिछड़ गई थी। वो अब ठीक हो जाएगी। कोई भी चुनाव होता है तो शुरू में झंडे, पोस्टर, बैनर से शुरुआत होती है, अच्छा खासा चलता रहता है, लेकिन जब मतदान की तारीख आती है तो ये चुनाव जातिगत हवा बनने लगती है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हमारे देश में कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनको चुनाव के समय पर जातियां दिखने शुरू हो जाती हैं। लेकिन लोगों का मानना ये है कि जिस हिसाब से आपका कद है उस हिसाब से जिले का विकास नहीं हुआ। कौन सी कसर रह गई पिछले 4 बार से आप सांसद हैं? नमस्कार, मैं हूं महेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं एमपी वॉच। आज हमारे साथ हैं सतना के विधानसभा प्रत्याशी सांसद गणेश सिंह जी। कैसे हैं सांसद जी? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कैसे चल रहा है चुनाव? ये बहुत अच्छा कैंपेन चल रहा है। हम लोगों का जन समर्थन अभूतपूर्व मिल रहा है और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनना पूरी तरह से तय है। सतना विधानसभा सहित जिले की हमारी 7 विधानसभा में भाजपा जीतेगी। विकास के मुद्दे को लेकर के हम लोग चुनाव मैदान में हैं। हमारी केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर के जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, आज उनका असर गांव, शहर सभी जगह 80 से 90% परिवारों तक पहुंच गया है। जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, सड़कों का जाल बिछाया है, सिंचाई का पानी देने का काम किया है, हर घर में नल से जल पहुंचाने का जो हमारा काम चल रहा है, जिस तरह से हमने स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया है, मेडिकल कॉलेज दिया, और उसी तरह से हमने विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने का निश्चय किया है, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। हम अपने पूरे जिले के अंदर जिस तरह से राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल बिछाया है, इस तरह के सारे कामों के बाद अब ये पूरी तरह से जनता समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से चौमुखी विकास करती है, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना कोई भेदभाव, पक्षपात के सब तक पहुंचाती है और उसका लाभ भी लोगों को मिलना शुरू हो गया है। तो इन सब मुद्दों को जनता ने स्वीकार किया है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। सांसद जी, विंध्य क्षेत्र में आपको सबसे बड़ा नेता माना जाता है और आप हैं भी, लेकिन लोगों का मानना ये है कि जिस हिसाब से आपका कद है उस हिसाब से जिले का विकास नहीं हुआ। कौन सी कसर रह गई पिछले 4 बार से आप सांसद हैं? देखिए, ये जो लोगों का परसेप्शन है कि विकास नहीं हुआ, मैं इस बात को नहीं मानता। भारत सरकार, राज्य सरकार की जितनी बड़ी से बड़ी योजनाएं हैं वो मेरे सांसद रहते यहाँ पर आई हैं, और उसका सबसे ज़्यादा जीता जागता उदाहरण मैं 2-3 बता रहा हूँ आपको। हमारी केंद्र सरकार ने 45 मेडिकल कॉलेज तय किए थे, जिसमें मध्य प्रदेश को 1 मिला था, वो हम सतना लेके आए। प्रधानमंत्री जी ने 100 स्मार्ट सिटियों को चयन किया था, जिसमें मध्य प्रदेश को 7 मिली थी। 7 में से 1 हमारा सतना है। 4 महानगर हो गए, 2 संभाग मुख्यालय हो गए, 1 सतना हो गया। विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश को 1 मिला था भोपाल का। अगर दूसरा कोई शिलान्यास हुआ तो हमने सतना में कराया। राष्ट्रीय राजमार्ग जितना जिला मुख्यालय के आसपास हमने जोड़ा है, कहीं नहीं मिलेंगे आपको इस तरह। हमने जो कॉरिडोर बनाया है, हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे के साथ जोड़ा, हमने काशी विश्वनाथ को जोड़ा, हमने प्रयागराज को जोड़ा, हमने जबलपुर को जोड़ा, हमने खजुराहो झांसी को जोड़ा, हमने भोपाल को जोड़ा, सतना जिला मुख्यालय को हमने NH के साथ जोड़ा। हम मैहर से सतना ग्रीन रोड बना रहे हैं, इसको हम चित्रकूट ले जा रहे हैं। चित्रकूट से हम अयोध्या, जो हमारा राम पथगमन का, उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे के साथ इसको कनेक्ट कर रहे हैं। हमने अपने सतना में मैहर में माँ शारदा लोक बना रहे हैं, चित्रकूट में भगवान राम का लोक बना रहे हैं। हमने व्हाइट टाइगर सफारी बनाई है, हमने जैव विविधता पार्क बनाया है, जो पूरे मध्य प्रदेश में 3 है, जिसमें हमने बनाया, 1 बनाया है। हमने पर्यटन के दृष्टि अपने यहाँ को काफ़ी विकास के काम किया है। और ग्रामीण क्षेत्रों में आज हमारे पास कोई ऐसा गांव नहीं है जिनकी आबादी 500 की है। 2001 की जनगणना के आधार पर हमने सबको पक्की सड़कों से जोड़ा है।
हमारे पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हो चुका है। हम 750 बेड का एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी बना रहे हैं। हम शहर में सारे पार्क ठीक कर रहे हैं। हम शहर में स्पोर्ट्स के कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। हमारे पुराने स्टेडियम जो हैं उनको सबको रेनोवेट कर रहे हैं, उनको हम इंटरनेशनल मॉडल का बना रहे हैं। हमने शहर के अंदर जितनी भी वाटर बॉडियाँ थी उनको सबको रेनोवेट करके उनको बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। सतना नदी को भी हमने डेवलप करने का हमने तय किया है। तो सतना में कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं आई, नंबर एक। नंबर दो, सतना को जो लोग कहते हैं कि विकास में पीछे हो गया, ये वही लोग कहते हैं जिनके पास 45 बरस राज था मध्य प्रदेश का और 60 बरस देश में राज था कांग्रेस पार्टी के लोग। और चूंकि कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ है भी नहीं, वो अपनी वास्तविकता से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि उनके, मेरे याद है मेरे गांव के बगल में गोरैया गांव होता था, अभी भी है। कुंवर अर्जुन सिंह साहब आए थे, यहाँ से सांसद थे और भारत सरकार के मंत्री थे। तो उनसे जनता ने एक पीपे का पुल मांगा था। कुंवर साहब ने कहा कि ठीक है हम देखेंगे, लेकिन वो ब्रिज नहीं बना। वो जब मैं सांसद बना तो मैंने बनाया, और ऐसे हर 5 किलोमीटर में मैंने नदियों में ब्रिज बनाए, कंक्रीट सड़कें बनाई। तो कांग्रेस का विकास के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पूरे बिंद क्षेत्र का जो भी विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद हुआ है। चाहे आप किसी भी सिंगरौली से उठाइए, सीधी से उठाइए, रीवा उठाइए, शहडोल उठाइए, कुतमा उठाइए, अनूपपुर उठाइए, उमरिया उठाइए, हमारा सतना उठाइए, सब जगह जो भी डेवलपमेंट हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पर हुआ है। हमने शहडोल को संभाग मुख्यालय बनाया, सब जिलों में मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं। आज की तारीख में कांग्रेस के पास कोई भी एक ऐसा काम नहीं है जिसको वो बता सके कि हमने अपने समय पर ये काम किया। तो मैं कैसे कह दूं कि यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ? डेवलपमेंट तो भयंकर हुआ है। आने वाले समय में हम सतना को एक महानगर बनाना चाहते हैं। महानगर की तर्ज पर हम काम कर रहे हैं। सांसद जी, हमने सतना में ग्राउंड रिपोर्टिंग की, अलग अलग समुदाय के लोगों से बात की, अलग अलग चौराहों में गया, एक सवाल निकल के आया। लोगों ने सवाल ये उठाया, और जनता का हक भी है, वो जनप्रतिनिधि से सवाल कर सकता है। सवाल ये आया कि सांसद जी की लीडरशिप में जो भी यहाँ काम हुए वो बेहद मंद गति पे हुए। ये बात मैं मान सकता हूँ, ये बात सही है कि चूंकि भारत सरकार, राज्य सरकार के बड़े प्रोजेक्ट हम लेकर के आए, और एक सरकारी कामकाज की एक प्रक्रिया होती है, टेंडर होता है, उसके बाद काम शुरू होता है, जो निविदाकार होता है वो काम शुरू करता है। निश्चित तौर पर इसमें कोविड के कारण थोड़ा सा विलम्ब हुआ था और उसके कारण से गति धीमी हुई थी, लेकिन मैंने अब तय किया है कि उस धीमी गति को मैं तीव्र करूंगा, समय सीमा पर सारे प्रोजेक्ट को पूरा करूंगा। इस बात से मैं भी सहमत हूं कि मैं भी कहीं न कहीं इसमें जो मॉनिटरिंग हम लोगों ने किया, वो मॉनिटरिंग कोविड के कारण थोड़ा सा पिछड़ गई थी, वो अब ठीक हो जाएगी। कोई भी चुनाव होता है तो शुरू में झंडे, पोस्टर, बैनर से शुरुआत होती है, अच्छा खासा चलता रहता है, लेकिन जब मतदान की तारीख आती है तो ये चुनाव जातिगत हवा बनने लगती है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हमारे देश में कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनको चुनाव के समय पर जातियां दिखने शुरू हो जाती हैं और जातिवाद के आधार पर चुनाव लड़ना शुरू होते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास की बात करती है, सब सर्व समाज को, सर्वे भवन सुखना हमारा संकल्प है। हम तो सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी पार्टी के लोग हैं। हमारे पार्टी में तो सब वर्गों के लोग हैं, सब धर्मों के लोग हैं, सभी तरह की जातियों के लोग हैं, और हम सबका साथ, सबका विकास, सबका सामाजिक न्याय, इसको करते हुए हम काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी हर चुनाव में तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। कभी अल्पसंख्यकों का मामला उठा देगी, तो कभी फिर पिछड़ों का मामला उठा देगी, तो कभी दलितों का मामला उठा देगी, और अपना स्वार्थ सिद्ध करके किनारे हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक विजन की पार्टी है। हमारे पास नीति भी है, नेता भी है, नियत भी है। हम काम करते हैं राष्ट्र के निर्माण का, हम काम करते हैं समाज के निर्माण का, हम काम करते हैं जरूरतमंद की मदद का, हम काम करते हैं अंत्योदय को, लोगों को ऊपर उठाने का, हम काम करते हैं गरीबी को खत्म करने का, हम काम करते हैं कि दुनिया में भारत का सम्मान ऊंचा हो। कांग्रेस क्या करती है? भ्रष्टाचार को बढ़ावा, तुष्टीकरण को बढ़ावा, परिवारवाद को बढ़ावा, आतंकवाद को बढ़ावा। आज कांग्रेस उन लोगों के साथ खड़ी है जो कहते हैं सनातन धर्म को खत्म करो, उनके साथ कांग्रेस खड़ी है। आज कांग्रेस उनके साथ खड़ी है अभी जो कहते हैं, अभी आपके पहले मैंने विधायक जी का इंटरव्यू किया था,
और उसके पहले आपके बीएसपी प्रत्याशी का किया। तो ये विधायक जी भी बोल रहे थे कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है, और एक बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं और उनके परिवार के लोगों ने भी ये सवाल उठाया कि कोरोना के समय में सांसद जी की वो सक्रियता नहीं दिखी जो होनी चाहिए। इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? आपको जो लोग ये कह रहे हैं, जो जो ये कह रहे हैं कि कोविड के समय पर कौन कहाँ था, उनकी जो भी सैनिटाइजर की गाड़ी थी, मैं ही उद्घाटन कर रहा था। मैंने उनकी गाड़ी को उद्घाटन किया था। सिर्फ इतना भर नहीं होता, जिला अस्पतालों में हम लोगों ने क्या काम किया है उनको तो पता ही नहीं है। मैंने अपनी जान को जोखिम में डाल करके, मैं तो 3-3 बजे रात अस्पताल में खड़ा रहता था। मैं सफाई नहीं दे रहा हूँ। कोई 2 लोग वहाँ पर अस्पताल में थे, उनको किस तरह से मैंने अपनी जान को जोखिम में डाल कर काम किया, कितने गरीबों को दवा पहुँचाई, कितने लोगों को खाना पहुँचाया। रोज यही काम ही तो, सुबह निकलते थे रात में लौटते थे। मेरे परिवार के लोग कहते थे कर क्या रहे हो आप? मैंने कहा कुछ भी हो, मैं सांसद हूँ, मेरी जवाबदारी, मुझे काम करना है। ये दुष्प्रचार करने का कुछ आइटम और कुछ नहीं। सस्ती लोकप्रियता मैं नहीं कर रहा जाता, तो जनता जानती, सब कुछ जानती है। और जो लोग इस तरह की बात करते हैं, मैं तो मानता हूं कि बहुत हल्की सोच के लोग हैं जो इस तरह से बात करते हैं। कोविड के समय पर देखिए, सबकी जान संकट में थी। जो अपने आप को जोखिम में डालता था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों से कहा, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई कहीं दिखा नहीं, कांग्रेस तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिखी। और जिस तरह से समाज सेवा का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, वो अभूतपूर्व था, अद्भुत था। तमाम देश के पुराने हिस्सों में जहाँ जहाँ लोग गए थे, उनको लाना, उनको वहाँ मदद करना, टेलीफोन बात करना, काउंटर खोलना, राशन पहुँचाना, ये सब काम अपन लोगों ने किया। और वो सब पूरे रिकॉर्ड से, पूरे ऐसा कोई ऐसा नहीं, आप द रिकॉर्ड नहीं बात कर रहा हूँ, मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सतना के भाजपा प्रत्याशी सांसद गणेश सिंह, जिन्होंने बेबाकी के साथ अपनी बात को रखा और उन्होंने बताया कि वो आगे चलकर सतना को महानगर बनाना चाहते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और प्रत्याशी के साथ।